नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, अष्टावक्र गीता। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर वो बातें जो संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी चर्चाओं में हाईलाइट की हैं। हमारे पास उसका एक ट्रांसक्रिप्ट भी है। जी, तो हमारा इरादा है कि इस प्राचीन ज्ञान के कुछ खास पॉइंट्स को समझें, जैसे मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य का सही मतलब क्या है, और ये जो अपने असली स्वरूप की बात होती है वो क्या है। सही। चलिए कोशिश करते हैं इसे खोलने की। तो शुरुआत होती है राजा जनक के सवालों से। बड़े सीधे सवाल हैं। ज्ञान कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य क्या है, मतलब कितनी ईमानदारी है इन सवालों में, है ना? बिल्कुल। और ये दिखाता है कि वो अपनी कन्फ्यूजन को साफ देख पा रहे थे, जो बहुत जरूरी पहला कदम है। हाँ। और देखिए, अष्टावक्र का जवाब वैराग्य पर कितना दिलचस्प है। वो कहते हैं विषयों को विष के समान त्याग दो। ओहो, ये तो सुनने में बड़ा कठिन लगता है, मतलब सब छोड़ देना। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है, जैसे कि घर बार छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, पर असल मतलब वो नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब दिमागी तौर पर? बिल्कुल, ये एक अंदरूनी बदलाव की बात है। समझ के लेवल पर डिटैचमेंट। चीजों या लोगों को फिजिकली छोड़ना नहीं है, बल्कि उन पर जो हमारी निर्भरता है ना, अच्छा। खुशी या दुख के लिए, उसको छोड़ना है, समझ के स्तर पर। इसे ब्रह्म विद्या से जोड़ा गया है, यानी सब कुछ उस एक असीम चेतना के नजरिए से देखना। पकड़ छोड़नी है, चीज नहीं। एग्जैक्टली, पकड़ छोड़नी है, समझ के स्तर पर। फिर वो कुछ गुणों को अमृत जैसा अपनाने को कहते हैं, क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य। इसमें ये क्षमा वाली बात क्या मतलब है? किसी ने गलत किया तो भी माफ कर दे? हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। देखिए, यहाँ क्षमा का मतलब है अंदरूनी माफी। मतलब मन में किसी के लिए गांठ ना रखना, कोई द्वेष ना पालना। अच्छा। बाहर से समाज के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड देना पड़ सकता है, वो अलग चीज है। ओ। हम अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, बाहर से तो माफ कर देते हैं या मीठा बोल लेते हैं, हाँ हाँ, पर अंदर वो कड़वाहट पकड़े रखते हैं। असली क्षमा है अंदर से उस बोझ को उतार देना। समझ गई। तो अंदरूनी क्षमा और बाहरी न्याय ये साथ चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, बल्कि चलने चाहिए। और सरलता, सिंप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है यहाँ? सरलता मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना। जैसे मान लीजिए गुस्सा आया, तो ये स्वीकार करना कि हाँ गुस्सा आया है, बस। ये सोचना कि अरे मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे नहीं आना चाहिए था, ये कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा। अपनी भावनाओं को जैसे वो हैं वैसे देखना, उनसे लड़ना नहीं, यही सरलता है। ठीक है। और दया, संतोष, सत्य, ये भी संक्षेप में बताएंगे? हाँ, दया भी अंदरूनी है, एक करुणा का भाव। भले ही बाहर से आपका काम कठोर लगे। जैसे डॉक्टर चीरफाड़ करता है, वो दया से ही करता है ना। हाँ बिल्कुल। संतोष मतलब जो है जैसा है, उसमें एक आंतरिक शांति, एक तृप्ति, भले ही आप बाहरी तौर पर चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हों। और सत्य मतलब चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है, ना कि जैसी हमें अच्छी लगती हैं या जैसी होनी चाहिए हमारी नजर में। रियलिटी को देखना। तो ये गुण तो जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन फिर अष्टावक्र हमें सबसे बड़े सवाल पर ले जाते हैं कि हम हैं कौन। वो कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। ये सुनकर तो लगता है, तो फिर हैं क्या हम? हाँ, ये एकदम जड़ पर चोट है। और यही वो कुंजी देते हैं मुक्ति के लिए। स्वयं को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। चित्त स्वरूप साक्षी, ये 3 शब्द, इनको थोड़ा खोलते हैं। स्वरूप मतलब किसी चीज का एसेंस, उसका असली तत्व। जैसे घड़े का स्वरूप क्या है? मिट्टी। मिट्टी। हाँ। घड़ा तो बस नाम और रूप है। असली चीज तो मिट्टी है, वही उसका मटेरियल कॉज है। ठीक है, स्वरूप यानी मूल तत्व। और चित्त, ये क्या मन है? या चित्त का अर्थ सिर्फ हमारा सोचने वाला मन नहीं है। इसका अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस, वो जीवन शक्ति जो सब में है। सब में मतलब सिर्फ जीने वाली चीजों में? नहीं, उससे भी गहरा। ये वो फंडामेंटल अवेयरनेस है जो पूरी सृष्टि में है, पत्थर में, पानी में, सब में। बायोलॉजिकल लाइफ से भी ज्यादा बेसिक। ओके, चेतना। और फिर तीसरा शब्द है साक्षी, विटनेस। इसका क्या मतलब? बस देखना? साक्षी मतलब वो जो देखता है, पर जिस पर देखे जाने वाली चीज का कोई असर नहीं पड़ता, वो अप्रभावित रहता है। जैसे कमरे का उदाहरण लें। कमरे में फर्नीचर आता है, जाता है, कमरा गंदा होता है, साफ होता है, पर जो कमरे का स्पेस है, जो आकाश तत्व है, हाँ, उस पर कोई फर्क पड़ता है? वो तो वैसा ही रहता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वही साक्षी है। जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, शरीर जागता है, सोता है, सपने देखता है,
पर वो जो देखने वाला है, वो जो चेतना है, वो हमेशा अनटच रहती है। वो बस है, वो देखती है। वाह, तो मतलब हमारा असली मैं, हमारा जो स्वरूप है, हाँ। वो चेतना है, वो साक्षी है, जो हर चीज का आधार है और जिस पर कभी कोई आंच नहीं आती। हाँ, बिल्कुल यही है। और जिस क्षण ये समझ में आ जाता है ना कि मैं ये शरीर या मन वाला घड़ा नहीं बल्कि वो मिट्टी रूपी चेतना हूं, वो साक्षी हूं, उसी क्षण सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं, विचारों की सीमाएं टूट जाती हैं। ये किसी बाहर के भगवान की बात नहीं, ये अपने ही असली रूप को पहचानने की बात है। तो सार ये निकलता है कि असली फ्रीडम, असली मुक्ति, वो अपने आप को इस शरीर और मन के दायरे से ऊपर उठाकर उस हमेशा रहने वाली अनछुई साक्षी स्वरूप चेतना के तौर पर जानने से मिलती है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, अगर हमारा वास्तविक स्वरूप सच में ये अनअफेक्टेड विटनेस है, तो अपनी रोज की जिंदगी में अपने अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को उस साक्षी भाव से देखना कैसा होगा? क्या इससे हमारे रिएक्ट करने के तरीके में या परेशानियों से डील करने के तरीके में कुछ बदलाव आ सकता है? ये शायद खुद से पूछने और एक्सप्लोर करने वाली बात है।